हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा सीईटी ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी का। जी हाँ दोस्तों, पिछली वैकेंसी 2021 में आई थी 465 पदों पे, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। तो दोस्तों, नई वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। कब तक ये वैकेंसी आएगी, क्या यहाँ पे एज, सबसे बड़ा डाउट बच्चों का उस वीडियो पे यही था, क्या उम्र में कोई छूट मिलेगी, क्या एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि क्या आपको उम्र में छूट मिलेगी और कितनी साल तक का कैंडिडेट इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। हमारे जो चैनल का लोगो है यही हमारे टेलीग्राम का लोगो है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो 5वीं क्लास में फिलहाल पढ़ रहा है और वो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहा है, तो हम उन बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं। एक और जहां पे आप देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म इन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, लेकिन उनकी फीस जो है लगभग किसी की 12,000 है, किसी की 14,000 है, किसी की 27,000 है, 30,000 तक का आपको ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं। हमारा ये पहला ऑनलाइन बैच है, क्वालिटी कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी। बच्चे को हमारी डेमो क्लास दिखाइए, उसके बाद आप ये सेटिस्फाई कीजिए कि हाँ आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। हमारा जो ये बैच हम ऑफर कर रहे हैं मात्र 3100 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। ठीक है, तो आपके घर में अगर है कोई बच्चा तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। डेमो क्लास हमारी एप्लीकेशन पे है, आप उन्हें देखिए। अगर समझ में आता है, बच्चे को अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं यहां से समझ लूंगा, तो आप एडमिशन दिलवा सकते हैं। एप्लीकेशन पे फायदा यह है कि किसी भी प्रकार की वेलगर ऐड नहीं आती, ना ही फालतू किसी ऐड, कोई ऐड नहीं आती। वहां पे बच्चा आएगा, अपनी क्लास देखेगा। फायदा एक और भी है कि क्लास में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो रिपीट करके देख सकता है, बार बार देख सकता है, स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चे को अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर वो बच्चा पूछ भी नहीं पाता और फिर दोबारा वो क्लास होती भी नहीं है, तो डाउट का डाउट रह ही जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि बच्चा बार बार उस क्लास को देख सकता है, जब चाहे जितनी बार उस क्लास को देख सकता है, आगे चल के रिवीजन भी कर सकता है। पेमेंट एक बारी करनी है, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन करवा सकते हैं अगर है तो कोई बच्चा। आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो यहां पे दोस्तों वैकेंसियों की बात करें तो मैंने उस दिन भी बताया था, यहां पे मेल के लिए लगभग 306 से लेके 307 यहां पे वैकेंसियां हो सकती हैं, और फीमेल की लगभग 49 से लेके 50 वैकेंसियां। यानी राउंड फिगर आपकी जो वैकेंसी आने वाली है 360 के आसपास। अभी हो सकता है कि 365 हो जाए, 355 हो जाए, या 370, या हो सकता है कि 400 का टारगेट भी पूरा कर ले, क्योंकि वैकेंसी जब तक आएगी तो और भी पद यहां पे खाली हो सकते हैं। लेकिन जो अपडेट हमें मिली है वो लगभग 350 के राउंड फिगर मिली है, 360-70 के आसपास। ठीक है, अब बात करें दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। पहला डाउट तो आपका यही है। तो देखिए 8 अक्टूबर को हरियाणा में नया मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो सरकार रिपीट करती है या फिर कोई दूसरी पार्टी सरकार में आती है। लेकिन दोनों ही सरकारों की एक कमी है कि वैकेंसियां नहीं निकाल पाती है। एक सरकार ऐसी है जो बिना रिटर्न एग्जाम के अपनी भर्तियां करवाती आई है, और दूसरा यह है कि जो मौजूदा सरकार है उसने 2022 से अब तक एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं की है। तो ऐसे में 8 अक्टूबर को जैसे ही नई सरकार बनेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, एकदम से भर्तियों का अनाउंसमेंट होगा। हो सकता है कि नया सीटी अनाउंसमेंट हो जाए, नई रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट हो जाए, वो तो डेफिनेटली होंगी। हो सकता है कि सीटी ना भी होगा तो अलग अलग भर्ती अनाउंसमेंट हो जाएंगी, जी ये हम भर्ती करने वाले हैं। जैसे हरियाणा पुलिस क्या आपने 5600 वैकेंसी का फॉर्म भरा है, ये भी दोबारा एडवर्टाइजमेंट में लाई जाएगी और दोबारा इनके फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत सारे फॉर्म नए भी आने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने, एक ने 2 लाख का यहां पे अनाउंसमेंट किया हुआ है, एक ने 5 लाख का। तो चलो 5 लाख नहीं तो वो भी दोनों पार्टियां मिला के अगर 50,000 भी भर्तियां करती हैं तो उनमें ये वैकेंसी भी आपकी आने वाली है। लेकिन दोस्तों ये जो वैकेंसी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की, ये आपके सीईटी से बाहर रहेगी, इसमें सीईटी लागू नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, उस दिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने गलती से बोल दिया कि हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी ग्रुप बी की है,
भैया सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में होती है वो ग्रुप बी की होती है, हरियाणा में सी की होती है। ठीक है, इतनी बात है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कि भैया ये तो ग्रुप बी की आती नहीं है, सी की आती है फला। भाई तुमसे ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, और तुमसे ज्यादा पेपर दे रखे हैं। अगर कोई वीडियो में, क्योंकि वीडियो हम कोई स्क्रिप्ट लिख के थोड़ी बोल रहे हैं, है ना, फेयर बोल रहे हैं आपके लिए, तो अगर थोड़ा बोलने में इधर उधर हो जाता है तो उसको एडजस्ट किया करो, स्वीकार करो, पेट में पचा लिया करो उस चीज को, है ना। तुरंत रिफ्लेक्ट, बस कम ही ढूंढते हैं कि ये गलत बोला, ये गलत बोला, है ना, तो ये चीजें बंद करो। आइए अब बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां तक उम्मीद है फोरम की, तो मुझे लग रहा है कि आपके जो फोरम है ना, नवंबर या दिसंबर में अनाउंसमेंट हो जाएंगे दोस्तों, यानी इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दिसंबर में अगर नहीं आते हैं तो जनवरी में तो आप डेफिनेटली मान के चलिए, ये 3 महीने हैं, इनमें आपकी वैकेंसी डेफिनेटली डिक्लेयर हो चुकी होगी, नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और जहां तक ज्यादा संभावना है, मुझे लग रहा है नवंबर या दिसंबर, क्योंकि भर्ती प्रोसेस वैसे ही हरियाणा में लेट होता है तो फॉर्म जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो प्रोसेस में दोबारा फॉर्म भरवाए जाते हैं, फिर कोई नई चीज चेंज करते हैं, फिर फॉर्म भरा जाते हैं, वो अलग खेल है, वो चलता ही है। लेकिन फॉर्म आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा नवंबर में, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा दिसंबर में। यहां पे अगर दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से, है ना, ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, कितने भी परसेंटेज है कोई मायने नहीं रही, सिर्फ आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, स्नातक होना जरूरी है। अगर बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो जर्नल में जो एज लिमिट होती है वो होती है 21 से 27। अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से तो आपकी उम्र हो जाएगी 21 से 30 साल, और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से तो 21 से भैया 32 साल आपकी उम्र हो जाएगी। ठीक है, अब जबकि ये भर्ती आ रही है तो सबसे बड़ा डाउट यही है कि क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की पिछली भर्ती है जिसका फाइनल रिजल्ट अटका हुआ है 6000 पदों पे, इसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है दोस्तों। तो ये वैकेंसी भी 2021 में आई थी, उसके बाद नहीं आई है, तो इसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन। हाँ जी, कितना मिलेगा? मैं मान के चल रहा हूं 3 साल तो कम से कम मिलेगा, तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा। तो अब इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है? जिसकी उम्र, जिस कैंडिडेट की उम्र 21 से 30 साल है जर्नल कैटेगरी में, वो इस फॉर्म को भर पाएगा। ओबीसी वाला 21 से 33 साल तक उम्र है तो फॉर्म को भर पाएगा। अगर हम बात करें यहां पे एससी कैटेगरी, तो भैया 35 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। अब डाउट आपका यह भी होगा कि एज फिर कब से काउंट होगी, तो ये होता है जी फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। अब ये मंथ क्या है जी? जिस महीने आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। जैसे मान लीजिए नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, नवंबर की मान लो 15 तारीख को नोटिफिकेशन आता है या 14 तारीख को फॉर्म आते हैं, तो फिर आपकी एज काउंट होगी 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2024 को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। अगर ये फॉर्म आता है दिसंबर में, तो फिर आपकी उम्र 1 दिसंबर 2024 को उम्र क्राइटेरिया ये होना चाहिए। अगर फॉर्म आता है जनवरी में, तो फिर आपका 1 जनवरी 2025 को उम्र इतनी होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? यानी जिस महीने फॉर्म आएगा उसका फर्स्ट डे आपकी एज काउंटिंग का डे होगा। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलिए कि नवंबर में फॉर्म आ जाएगा, तो 1 नवंबर 2024 को आपकी उम्र इतनी है, तो आप भैया सब इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है कि थोड़ा सा और पढ़ लेता, थोड़ा सा और पढ़ लेता, 4 क्वेश्चन और ठीक कर लेता या 5 क्वेश्चन और ठीक कर लेता, तो मैं भी सब इंस्पेक्टर होता हरियाणा पुलिस में। तो वो अगर आप इस बार कभी नहीं रखना चाहते हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। और हम भी यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे जीके वगैरह की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे मुख्य रूप से 2 स्टेप होते हैं। नंबर 1 में आपका होता है रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट होता है, और नंबर 2 में आपका होता है पीएसटी पीटी। ठीक है, अब जो रिटन टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें पहले क्या था कि भैया 80 नंबर का टेस्ट होता था, है ना, 80 नंबर का पहले आपका क्या होता था? टेस्ट होता था। 10 नंबर आपके अपर क्वालिफिकेशन के मिलते थे,
अगर किसी ने भैया एमए वगैरह कर रखा है तो 10 नंबर वो हो गए। 10 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक्स के मिलते थे। तो इस प्रकार से टोटल 100 में से कट ऑफ बनती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, ये जो सोशियो इकोनॉमिक्स है ये तो हट ही गए हैं, अपर क्वालिफिकेशन भी मेरे ख्याल से हटा ही देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर जो आपका होगा 3 नंबर आप काट दीजिए एनसीसी के, तो एनसीसी का थोड़ा सा हो सकता है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि 90 नंबर का कम से कम पेपर होगा। 10 नंबर ये भी ये रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन मुश्किल लग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का जो ये लोग जिन्होंने केस किया था 5 नंबर के ऊपर, जो रेवड़ियों की बात कर रहे थे, तो ये भी तो रेवड़ी है 10 नंबर की अपर क्वालिफिकेशन की। अब एसएससी जो है सीपीओ का फॉर्म निकालती है, उसमें चाहिए ग्रेजुएट पास। अब किसी ने एमए कर रखा है, किसी ने बीएड कर रखी है, किसी ने एमएससी कर रखी है, किसी ने एमबीबीएस कर रखा है, तो क्या उसको मतलब 10-10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं क्या? नहीं। जब आपकी क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास है, अच्छा कल को ग्रुप डी का फॉर्म आएगा उसमें तो 8वीं पास चाहिए या 10वीं पास चाहिए, तो क्या किसी ने एमए कर रखा है तो क्या उसको चपड़ासी में कुछ अलग से पोस्ट दे देंगे क्या, या अलग से उसको वेटेज दे देंगे, बेटा तो एमए कर रखी तूने तो 50 नंबर तो तेरे वैसे हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों रेवड़ी ही है, क्योंकि जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास है तो अपर लेवल की क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा मार्क देना ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है, इलीगल है, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं देती। ऐसे तो यूपीएससी है भैया, उसमें भी ग्रेजुएट पास ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो क्या उसमें किसी ने पीएचडी कर रखा है तो उसको डायरेक्ट आईएएस बना देते हैं क्या? नहीं। जब लेवल सेम है तो आपका अपर क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बात आ गई समझ में? तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 3 नंबर आपके एनसीसी के रह सकते हैं, तो लगभग 97 नंबरों का पेपर हो सकता है इस बार, ठीक है भाई, ये मुझे लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि क्या इसमें चेंज होगा, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो आप मान के चलिए कि मिनिमम 80 नंबर का तो पेपर होएगा, या 10 नंबर के सोशियो ने हटा भी देंगे तो 90 नंबर तो मान के चलिए कि 90 नंबर का पेपर होगा। और इसमें जो लेवल है थोड़ा बढ़िया आता है, इसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हरियाणा जीके आएगा, नेशनल जीके आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर आएगा, सारे सब्जेक्ट आएंगे दोस्तों, ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वैकेंसी के 7 गुना बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। अब जैसे मान लीजिए 350 पदों पे वैकेंसी आ रही है, तो भैया जो फिजिकल के लिए है ना 7 या 21 और 3 24, इतने ही बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। वैकेंसी के 7 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। फिजिकल में क्या होगा, हाइट आपके 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 158 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो 83 से 88 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए। रनिंग की बात करें तो वही कांस्टेबल वाली है, 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में मेल के लिए और 1 किलोमीटर 6 मिनट में फीमेल के लिए यहां पे रनिंग होनी चाहिए। तो भैया ये है आपका फिजिकल का प्रोसेस। इसके बाद आपकी मेरिट बनती है, फाइनल कट ऑफ, और जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसका मेडिकल करवा के ज्वाइनिंग दे दी जाती है। मेडिकल नॉर्मल होता है, ठीक है, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, बाकी सब में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट था कि उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फॉर्म कब तक आएगा, ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है। 3 साल की एज रिलैक्सेशन लिख के ले लीजिए, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इतना कहना चाहूंगा कि भैया हो सकता है कि फॉर्म नवंबर की बजाय दिसंबर में है, क्योंकि हरियाणा इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हम पहले कैलेंडर निकालेंगे, कैलेंडर के आधार पर भर्तियां करवाएंगे, तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको सबसे ऊपर की 3 पोस्टों में मिलेगी, क्योंकि काफी समय पहले आई थी। कांस्टेबल की भर्ती हो चुकी है, ठीक है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की नहीं आई है, तो 6000 पदों पे वैकेंसियां हो रही कांस्टेबल की, तो मान के चले 350 या 370 के आसपास नई वैकेंसियां, और ये हो सकता है 400 भी आ जाए। तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों, ठीक है। अगर आप हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करोगे तो सीईटी वगैरह तो वैसे आपका क्वालिफाई हो जाएगा, निकाल देंगे, और सीईटी इस बार क्वालिफाई होने वाला है, तो ये चीज आप दिमाग में रख के तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी और आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो क्लास 5वीं में फिलहाल पढ़ रहा है और मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं हमारा सुपर 50 बैच केवल 3100 रुपए में। और जो बच्चे 4थी क्लास में पढ़ रहे हैं या 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं,
दो स्टेज पे एग्जाम होता है, एक 5वीं जब बच्चा 6ठी क्लास में एडमिशन लेता है, एक 8वीं जब बच्चा 9वीं क्लास में इनमें एडमिशन लेता है। तो उनके लिए फाउंडेशन बैच भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, ताकि धीरे धीरे वो तैयारी करें, जब तक एग्जाम होगा आराम से उनका सिलेबस ही पूरा हो जाएगा, रिवीजन में हो जाएगा और गारंटी के साथ वो सिलेक्शन भी ले पाएंगे। खाली क्वालिफाई करने से पार नहीं पड़ती दोस्तों, मेरिट में आना पड़ता है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में भी, ठीक है। क्वालिफिकेशन मार्क्स तो होता है, क्वालिफाई लिखा जाता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें भी सिलेक्शन के लिए मेरिट लेनी पड़ती है। तो अगर आप भी चाहते हैं बच्चा मेरिट में आए, खाली क्वालिफाई ना करे, तो आप उन्हें बैच रिकमेंड कर सकते हैं। कंसेप्ट बिल्डिंग, ट्रिक्स और बहुत सारी प्रैक्टिस हम इन बैच में करवाने वाले हैं। तो चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।